हर दिन 10 से 15 बार वो हैवानियत करता मेरे साथ। मतलब मैं सो रही हूँ तो शुरू, मैं खाना भी बना रही हूँ तो शुरू। मैं खा सकती हूँ, ना मैं सो सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पुलिस प्रशासन से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस पूरे केस में तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर पूरी तस्दीक करे और उसकी जड़ तक पहुंचे कि जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ उसको सजा मिले। उसके बाद फिर भी हुआ है, मतलब ये मतलब इतना घटिया काम उसके बाप ने, फिर भी कैसी कुछ बात हुई है? जी, उन्होंने मुझे पीजी में रखा फिर उसके बाद कि उनको डर लग गया कि अब अगर बाहर घूमेगी, किसी को बता देगी तो फिर हम फंसेंगे। उन्होंने फिर मुझे यहाँ मनचंदा के पास पीजी में रखा। और वो पीजी भी सर ऐसा कि पीजी में क्या होता है कि 4-4 5-5 लोग साथ रहते हैं। पीजी ऐसा कि 2 कमरे उस पीजी में, एक कमरे में तो लड़के, शायद 3-4 लड़के थे और एक कमरे में मैं अकेली थी। एक तरीके से उन्होंने मुझे बंद करके रखा था एक कमरे में। नाम पीजी का था, रखा जेल में था। दिन में 2 बार खाना मिल जाता था, वॉशरूम यूज़ कर लेती, बस और कुछ भी नहीं। ना फ़ोन मेरे पास, ना कुछ और। मैं किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो इस नरक से पीछा कैसे छूटा बेटी फिर? फिर कब मुलाकात हुई इसकी आपसे? एक बार तो वो पहले आया था, शायद 23-24 को आया होगा। 21 तारीख को रेप हुआ था, फिर 23-24 का फिर? हाँ, 23-24 को आया था। 21 तारीख की मैं आपको बात बताती हूँ। 22 को उसका पूरा परिवार मेरे पास आया अच्छा। कि अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। ये मारपीट की भी मत होने दो। ये जो मारपीट की है, ये भी वापस लो। पूरे परिवार के सामने आपने कही नहीं है कि इस आदमी ने मेरे साथ किया? मैंने बताया, बोला, वो सब पैरों में पड़ गए उस दिन तो। उस दिन तो सब पैरों में आके गिर गए कि हमारी गलती है, हमारे घर की है, तुझे घर ले जाएंगे। और वो लोग मुझे उठाकर बाचौद में एक ओल्ड राव होटल है, वहां पे 2-3 दिन रखा मुझे कि मैं रेवाड़ी से दूर रहूं, मैं कभी जाके केस रीओपन ना कर दूं। वहां दूर रखा मुझे, इतनी दूर। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पीजी में बंद कर दिया। मुझे कहकर तो गए थे कि घर ले चलेंगे, बंद कर दिया पीजी में और नाम दे दिया हमने तो पढ़ने भेजी है। पढ़ने ऐसे भेजता है क्या कोई? फिर आगे क्या रहा है बेटा? फिर वो आया था बीच में एक बार। उतना मुझे, ना मैं उनसे मिली, ना वो मुझसे मिलने आए, ना माफी, ना कुछ और। जस्ट मिनट, रोक भाई, रोक रहे यार, ये गाँव तो सारा खा जाएंगे। पीजी में जब आप रख दी जाओ तो उसके बाद फिर दोबारा कैसे आवा, वो कहाँ पावा, फिर कब मुलाकात हुआ आपकी आपके ससुर के साथ? 30 तारीख को होती है। 30 या 23? 30 अच्छा। 30 दिसंबर को वो दोबारा आया। दोबारा उसने ये सब किया। आशा भी उसके साथ उस टाइम भी थी। उसने मेरे कपड़े, उसी उस लड़की ने फिर मेरे कपड़े उतारे हैं, गालियां दी हैं कि हमारे घर में तो ये तुम। आशा थी कौन, है कौन वैसे? मैं नहीं जानती इसको। ये कहने को तो उसकी वर्कर है कि मेरी वर्कर है, ये मेरे साथ काम करती है, पर रहती उनके साथ ही है। पिछले 15 सालों से पिछले 15 सालों से उनके घर पे रह रही है, अपने घर से बेदखल है वो। मैं इतना नहीं जानती, जितना मैं जानती हूँ उतना यही है। फिर 30 तारीख को मेरे साथ होता है दोबारा वो चीज़। दोबारा कैसे, कहाँ पे? ये पीजी में? में होता है सर, पीजी में होता है। मैं एक अकेले कमरे में थी, उस अकेले कमरे में हुआ ये सब कुछ। तो आप कह रहे हो कि बराबर वाले कमरे में 3-4 लड़के और भी रहा करते, तो उस टाइम आपने सीखने चलाने की कोशिश नहीं करी? सॉरी? जब बराबर में दूसरे लड़के भी रहा करते हैं तो आपने उस टाइम पे आवाज या चीख या चिल्लाहट नहीं करी? वो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो सुबह जैसे नौकरी जा रहे हैं और शाम को आ रहे हैं। वो पीजी मतलब उसमें स्टूडेंट्स नहीं, वैसे काम करने वाले थे, वर्कर्स थे। फिर उसके बाद मतलब जब वो आवा है और दोबारा से ये कार्रवाई, ये घटिया कृत्य वो करता है, ये नरक यातनाएं होती हैं, तो उसके बाद आपने अपने परिवार वालों को, अपने माँ बाप को बताने की कब सोची फिर इस बारे में? जब मैं सेक्टर 18 में आई, ये बात मैंने फिर दोबारा राहुल से बताने की कोशिश करी कि मतलब मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। कोशिश करी या बताया? बताया। फिर क्या बोला वो? कोशिश करी पहले, ना मेरे पास फ़ोन था, ना पीजी से कोई मुझे बाहर जाने देता। फिर उसके बाद वो खुद ही एक दिन आया, खुद ही आया। फिर मैंने ये सब उसे बताया। शायद वो डर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं।
उसने फिर मुझे वहाँ से निकलवा लिया। पीजी से शायद पीजी के 15 दिन और बच रहे थे महीने में, 15 या फिर 10 ऐसे ही दिन बच रहे थे। उसने फिर मुझे सेक्टर 18 में एक मतलब सेकंड फ्लोर पे एक घर में लेकर गया कि अब तू यहाँ रहेगी, अब तो मैं भी तेरे साथ ही रहूँगा। उसने फिर मेरे को बहलाने की कोशिश करी कि अब कुछ नहीं होगा तेरे साथ, अब जो हो चुका वो हो चुका, अब किसको क्या बोलेगी। उसके फिर कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे को भी बेदखल कर दिया कि मेरा तो इनसे कोई वास्ता ही नहीं है, मैं जानता नहीं। थी फिर सामने ना आए ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटे? उसके बाद इन्होंने पूरा प्लान बना लिया मुझे मारने का। ये आपको कैसे एहसास हुआ कि आपको मारने का प्लान है? सर बात ऐसी है, दिन में पहले हर दिन 10 से 15 बार वो हैवानियत करता मेरे साथ। कौन? राहुल। हर तो दिन ये लग गया ना कि बाप ने कर हर लिया, अब तू दिन यूज कर हर ले दिन। इसको। और जिस दिन बेदखल किया उन्होंने, उसके बाप ने इसको, राहुल को, तो फ़ोन करके कहता है कि तेरे साथ जो रह रही है, जो रंडी तेरे साथ रह रही है, उसको छोड़ दे जल्दी से जल्दी। मैं उधर ही खड़ी थी, स्पीकर पे फ़ोन था। तो राहुल ने कुछ नहीं बोला? कुछ भी नहीं कहा, ना एक शब्द इधर ना उधर, कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद ये वारदात शुरू हो जाती है दिन में कभी 10 बार, कभी मतलब मैं सो रही हूँ तो शुरू, मैं खाना भी बना रही हूँ तो शुरू। मैं खा सकती हूँ, ना मैं सो सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे इस तरह से लाचार बना दिया था। फिर उसके बाद घर में गैस ख़त्म हो गई। उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा एक प्लान बना लिया कि गैस तो ख़त्म हो गई, ना ये भरवा सकती है, कहीं जाऊँगी नहीं। फिर धीरे-धीरे सब कुछ होने लगा। फिर उसने घर बंद तो वो शुरू से ही करता था। अब उसने मुझे वॉशरूम में बंद करना शुरू कर दिया। हाथ काटा। उसी ने काटा था? हाँ जी, उन्होंने मेरा हाथ काटा है, वॉशरूम में बंद कर दिया कि वहीं मर जाएगी, सबको लगेगा सुसाइड किया है इसने। मैं बच गई वहाँ से। बच्ची कैसे वो भी बताओ बेटे। बची मतलब खून तो बहा था, ब्लीडिंग अपने आप बंद हो गई? अपने आप बंद हुई। मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे पास चुन्नी भी नहीं थी कि मैं चुन्नी से बांध लूँ। मेरे पास कुछ नहीं था। कहाँ पे कट लगाया था? दिखाइए भाई एक बार, देखो भाई ये दिख रहा है कट अलग से गुड़िया के हाथ पे। अभी तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 2 महीने भर हो गए हैं। ये जो पूरा निशान है। निशान जी। अच्छा, फिर उसके बाद बेटे घर पे अब आ जाते हैं बात पे कि चलो ये आपके ससुर ने जो हैवानियत की थी, ये 2 बार का किस्सा या ज्यादा है? 2 बार का। तो उसके बाद में ये राहुल ने भी एक एज ए जैसे कह लेते हैं हम कि एक कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड पे रेप का कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? आप अपने हस्बैंड को कैसे बोल सकते हो कि इसने आपका बलात्कार किया है, जबकि आपने शादी करी है? तो मतलब आपने शादी कर ली तो आपको लाइसेंस मिल गया। आप चाहे दिन में 1000 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। नहीं बेटे, आत्मा अलग चीज होती है, शरीर अलग चीज होता है। तो जो हमारी सोच है वो ये है कि ये जो एक वीर मर्द का संबंध है ना, ये परमात्मा बनाता है। इंसान इसको हैवानियत के थ्रू या गंदे नजरिए से या एक सिर्फ शारीरिक आकर्षण से, एक बॉडी अट्रैक्शन से अगर देखेगा तो फिर वो वीर मर्द का रिश्ता नहीं होता इसमें। तो उसके बाद फिर आपने क्या कदम उठाया आगे? आगे सर ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था, मेरे को टाइफाइड हो रखा था, ना मैं दिन में कुछ खा पाती थी। गैस खत्म थी? जी।